Assalamu alaikum dear students. Welcome all of the students to our new lecture जिसके बारे में हम आज कूलम्स के बारे में आपको सब कुछ कूलम्स लॉ है क्या, कूलम्स लॉ किस चीज के बारे में है, क्या बोल रही है, फार्मूला क्या है, मीडियम कांस्टेंट किस चीज पर डिपेंड कर रही है और लॉ किस चीज के बारे में आपको आज हम सब ये बताएंगे। फिर हम कूलम्स लॉ को ग्रेविटेशनल लॉ यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कंपेयर करेंगे। इंशाल्लाह हम लास्ट में एक दो न्यूमेरिकल भी आप लोगों के लिए एक होमवर्क के तौर पर देंगे जिसमें आप कूलम्स लॉ यूज करके वो निकाल सकेंगे। फिर हम इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी डिस्कस करेंगे। मतलब हम आज नई नई चीजें पढ़ने जा रहे हैं, तो लास्ट तक वीडियो देखे। इंशाल्लाह हम इसके 2-3 पार्ट्स बनाएंगे। पहले पार्ट में हम कूलम्स लॉ बताएंगे, फिर हम इसके जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो बताएंगे, फिर हम इसको ग्रेविटेशनल लॉ से कंपेयर करेंगे। मतलब हम कोशिश करते हैं कि कूलम्स लॉ को 2 या 3 वीडियो में कवर करें। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ, विच इज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, व्हाट डज कूलम लॉ स्टेट्स। सबसे पहले कूलम्स लॉ है क्या, किस चीज के बारे में। सुनो दोस्तों, जिस तरह न्यूटन साहब ने 2 मासिस के दरमियान, सर आइजैक न्यूटन ने 2 मासिस के दरमियान हमें एक रिलेशन दिया था जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। इन न्यूटन साहब के मुताबिक यूनिवर्स में हमेशा 2 मासिस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ इज ऑल अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन 2 मासिस। सो व्हाट इज कूलम्स लॉ? Coulomb's law is nothing but interaction between 2 charges. Coulomb's law is nothing but interaction between 2 charges. Which charges? Point charges, which we have already explained. अगर आपको पॉइंट चार्ज में दिक्कत है, मुश्किल है, तो आप जाकर पहले पॉइंट चार्ज की वीडियो देख ले, तब आकर आपको कूलम्स लॉ सही तौर पर मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी। तो कूलम्स साहब ने 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान हमें रिलेशन दिया था, हमें इक्वेशन दी थी, हमें इनके दरमियान इंटरेक्शन बताया था। किस फॉर्म में? एक लॉ की फॉर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं? कूलम्स लॉ। सो व्हाट इज कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ इज नथिंग बट इट इज इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यानी 2 पॉइंट चार्ज के दरमियान जो इंटरेक्शन है उन्होंने हमें वो बताया था। अब अगर आपको पॉइंट चार्ज नहीं आता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको पॉइंट चार्ज थोड़ा समझा दें। पॉइंट चार्ज मींस अ वेरी स्मॉल चार्ज। पॉइंट चार्ज मींस अ वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज। पॉइंट चार्ज मींस वेरी स्मॉल चार्ज। सो कूलम्स लॉ के मुताबिक 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान क्या इंटरेक्शन है समझते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम साहब, फर्स्ट करें वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस, और ये तो आपको पता होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब के मुताबिक सेम चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी आपको तो ये लाजिम पता होगा कि प्लस प्लस रिपेल ईच अदर, माइनस माइनस रिपेल ईच अदर, और प्लस माइनस माइनस प्लस अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो आपको पता होगा। प्लस प्लस रिपेल ईच अदर, यानी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। कौन से चार्जेस? लाइक चार्जेस। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब सवाल है, अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल कर रहा है, अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है? यह बताया था कूलम साहब ने कि अगर 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब दे आर रिपेलिंग ईच अदर आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। सो विद विच फोर्स दे रिपेल आर अट्रैक्ट ईच अदर, इट वाज गिवन बाय कूलम्स लॉ, सिमिलर टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप
और मुझे उम्मीद है कि आपको ग्रेविटेशनल लॉ आता है। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि लास्ट में हम इसको वही से कंपेयर करेंगे। ओके, अब लेट सपोज वी हैव टू चार्जेस एंड दे आर लेट सपोज लाइक चार्जेस, या तो अनलाइक चार्जेस या तो लाइक चार्जेस, नो मैटर। सो फॉर एग्जांपल हम यहां पर बनाते हैं एक चार्ज, let we say this is a charge, here we have a plus charge and here is another positive charge। हमारे पास दो चार्जेस हैं, हमारे पास दो चार्जेस है, लेकिन याद रखना these charges are said to be point charges। कौन से चार्जेस है? पॉइंट चार्जेस है। और इन चार्जेस के दरमियान लेट सपोज ये डिस्टेंस r है and this is the distance between these two point charges, जिसको हम r मान लेते हैं। और फॉर एग्जांपल ये लाइन है, कौन सा लाइन? जो इन दो पॉइंट चार्जेस के सेंटर को मिला रही है, मतलब दिस लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ चार्जेस है। इस लाइन से हमने दोनों चार्जेस के सेंटर को मिलाया हुआ है। अच्छा, अब कूलम साहब के मुताबिक या तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब के मुताबिक प्लस प्लस रिपेल ईच अदर, माइनस माइनस रिपेल ईच अदर, प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर। अभी तुम तो प्लस प्लस है, अब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे। अच्छा, अब ये जिस फोर्स से रिपेल करेंगे, सबसे पहले तो ये बताए कि ये रिपल्जन क्यों कर रहे हैं, वाई डू दे रिपेल। याद रखना मेरे भाई, ये जो कूलम्स फोर्स है, ये जो कूलम्स लॉ है, ये तो इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस हमें बता रही है, पॉइंट चार्जेस, इनके दरमियान में पॉइंट चार्जेस। लेकिन सवाल है क्यों एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल कर रहा है या तो अट्रैक्ट कर रहा है? पहला जवाब, ये एक बेसिक फोर्स है, ये एक नेचुरल फोर्स है, यानी ये कुदरती तौर पर मास की प्रॉपर्टी में है ये फोर्स कि या तो ये अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। लेकिन करते क्यों है? क्योंकि इन दोनों चार्जेस की जो फील्ड्स है, अब व्हाट इज फील्ड इंशाल्लाह आएगी नेक्स्ट वीडियो, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी दिस इंटरेक्शन इज ड्यू टू फील्ड इंटरेक्शन, यानी इन दोनों चार्जेस की जो फील्ड्स है, उन फील्ड्स की वजह से एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल कर रहा है या तो अट्रैक्ट कर रहा है। इसीलिए ये चार्ज, अगर मैं इसको Q1 मान लूं, इसको Q2 मान लूं, तो Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है, Q2 Q1 को रिपेल कर रहा है। क्यों बोला? क्योंकि इनके दरमियान फील्ड इंटरेक्शन है। अच्छा, अभी जो फोर्स है, कौन सा फोर्स? कूलम्स फोर्स। अब ये फोर्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है? पहला, यानी इसने क्या बताया था कूलम साहब ने बताया था देयर इज, पहला पॉइंट यहां तक दिखाई दे रहा है, एक मिनट, हां दिखाई तो दे रहा है। पहला पॉइंट, देयर इज always a force of attraction or repulsion between two point charges। पहले तो आपको यह आना चाहिए, there is always a force of attraction or repulsion between two point charges। दूसरी बात, कूलम साहब ने कहा था कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात हम नहीं कर रहे क्योंकि हमें तो पता है कि प्लस प्लस रिपेल इस तरह, माइनस माइनस रिपेल डायरेक्शन मालूम है, प्लस माइनस अट्रैक्ट डायरेक्शन तो हम डिसाइड करेंगे क्योंकि हमें पता है प्लस प्लस रिपेल, प्लस माइनस अट्रैक्ट, माइनस माइनस रिपेल, माइनस प्लस अट्रैक्ट। तो उसने क्या कहा था कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, व्हाट, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स
अब इस फोर्स को हम एक नाम देते हैं, या तो कूलम्स फोर्स या तो हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, या तो नाम देंगे कूलम्स फोर्स या तो इसको हम नाम देते हैं कूलम्स फोर्स या तो इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्स फोर्स या तो इलेक्ट्रिक फोर्स. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्जेस. इन अगर आप इन चार्जेस के एक या दूसरे या दोनों के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करोगे तब फोर्स इंक्रीज हो जाएगा. अगर आप इनको डिक्रीज करोगे एक या दूसरे को तब ये डिक्रीज हो जाएगी. यानी दिस फोर्स इज directly proportional to the magnitude of charges. यानी आप एक चार्ज को इंक्रीज करो या दूसरे को. यहां पर चार्जेस को विद साइन मत रखना, मैग्नीट्यूड रखना. हमें पता है अगर चार्ज प्लस प्लस तो रिपेल, माइनस माइनस रिपेल, प्लस माइनस अट्रैक्ट. तो यहां पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. एक कूलम, दो कूलम, तीन कूलम, सब जानते हैं चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम है. इसके ऊपर हमने एक वीडियो अपलोड की है. अगर आपको नहीं आता है चार्ज तो जाकर यूट्यूब पर सर्च करें व्हाट आर चार्जेस एंड फिजिक्स विद, सब जानते हैं. गुड. दूसरी बात क्या कहा था कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इनके दरमियान, ये इस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये फोर्स इस डिस्टेंस, जो चार्ज के दरमियान डिस्टेंस है, इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन आर स्क्वेयर के साथ. किसके साथ? आर स्क्वेयर के साथ. यानी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स is inversely proportional to the square of the distance between them. इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर का ये कौन सा रिलेशन है? एक मिनट. इनके दरमियान इसका इनवर्सली रिलेशन है. हाँ, अब सही है. कौन सा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यानी अगर आप आर को 2 गुना इंक्रीज करोगे तो फोर्स 4 गुना डिक्रीज इनवर्स रिलेशन है. अगर आप आर को 3 गुना इंक्रीज करोगे तो फोर्स 9 गुना डिक्रीज, क्योंकि 3 3 आर 9, 2 2 आर 4, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, etc. यानी अगर आप इसको 2 गुना इंक्रीज करोगे तो फोर्स 4 गुना डिक्रीज. अगर आप इसको 2 गुना डिक्रीज करोगे तो फोर्स 4 गुना इंक्रीज हो जाएगी. दूसरी क्या बात सुनने की. चलो हम पहले इसको बनाते हैं फार्मूला मैथमेटिकली. पहली बात, जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is directly proportional to Q1 Q2. क्या कहा था? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्स फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. तो ये दूसरी इसमें क्या कहा था कि जो फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर. दिखाई दे रहा है यहां तक? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओके आर स्क्वेयर. अब इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, तो दोनों को अगर हम मिला दे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर. F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर. Where K is a constant called Coulomb's constant, R medium constant. Its value for free space or air
आर वैक्यूम इज इधर लिखते हैं इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर, इसकी ये वैल्यू है के की। अच्छा, अगर आपको ध्यान है तो यहां पर हमने एक बात लिखी है कि दिस फोर्स यानी के डिपेंड्स ऑन मीडियम, यानी के की वैल्यू हमेशा ये नहीं रहेगी। ये वैल्यू के की है ओनली फॉर फ्री स्पेस, वैक्यूम, एयर। मतलब ये ग्रेविटेशनल लॉ की तरह नहीं है भाई। ग्रेविटेशनल लॉ में हमने क्या कहा था कि ये मीडियम इंडिपेंडेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल जी याद है, किधर लिखूं एक मिनट इधर लिखो, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर, याद है, दिखाई दे रहा है। F इज इक्वल टू नहीं यहां दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर हमने आपको बताया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। किधर लिखूं, इधर लिखूं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। यहां पर जो जी है वो कांस्टेंट तो है, लेकिन कौन सा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल। कौन सा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल। यानी ये मीडियम इंडिपेंडेंट है, लेकिन के मीडियम डिपेंडेंट है। के मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर मीडियम चेंज, मतलब अगर मैं साफ लफ्जों में बोलूं आपको, तो के की जो कीमत हमें दी है उन्होंने, के इज 1/4πε, व्हाट, के इज 1/4πε, मतलब कूलम्स फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर अगला लेक्चर करेंगे, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स, इससे हम अलग करेंगे उसको, क्योंकि इसके अंदर बहुत कंसेप्ट है। हम कोशिश करेंगे कि आपको के जरिए से कूलम्स फोर्स, न्यूमेरिकल्स के लिए, एमसीक्यू के लिए सब कुछ कंसेप्ट क्लियर करें आपके लिए। तो इसलिए हम इस लेक्चर को इससे अलग करते हैं। तो ये इसको इधर ही छोड़ते हैं, हम यहां तक आ गए। अब हम कूलम्स फोर्स के बारे में 2-3 और बातें करेंगे। कौन सी, चूंकि के मीडियम डिपेंडेंट है, इट मींस ये जो कूलम्स फोर्स है ये भी मीडियम डिपेंडेंट है। यानी अगर चार्ज के दरमियान एयर है तो कुछ और फोर्स, अगर प्लास्टिक तो कुछ और फोर्स, अगर कागज तो कुछ और फोर्स, अगर वाटर तो कुछ और फोर्स। मतलब ये फोर्स हमेशा एक ही फोर्स नहीं रहेगा, ये मीडियम को चेंज करने से चेंज हो जाएगा। सो वी से कूलम्स फोर्स इज, दिखाई दे रहा है, कूलम्स फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। ये है मीडियम डिपेंडेंट फोर्स, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या डिपेंड कर रहा है, कूलम्स फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है। अगले नेक्स्ट अब ये जो फोर्स है, अगर Q1 Q2 को रिपेल करेगा, तो यार क्या Q1 इस Q2 को ऐसा रिपेल करेगा? क्या ये Q1 Q2 को ऐसे रिपेल करेगा? क्या Q2 Q1 को ऐसे रिपेल करेगा? क्या Q2 Q1 को नहीं यार, अगर Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है तो इस डायरेक्शन, अगर Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स है। अगर Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है तो, अगर Q2 Q1 को तो इस डायरेक्शन में। अगर अट्रैक्शन होती तो ऐसा, चूंकि रिपल्जन है प्लस रिपेल इच अदर, तो एक फोर्स है। तो कूलम्ब साहब ने कहा था कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स इनके दरमियान लग रहा है, ये एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ चार्जेस। क्या ये लाइन नहीं है? कौन सी लाइन है? ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ चार्जेस है। तो दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ चार्जेस, यानी कूलम्स फोर्स acts along the line joining center of charges। ये थी नेक्स्ट इसकी जो कंसेप्ट है, जो पॉइंट है। अगली पॉइंट नेक्स्ट,
याद रखना ये फोर्स म्यूचुअल फोर्स है. मसलन लेट सपोज this force is exerted by charge 1 on 2 and this is the force on charge 2 due to 1. This is the force on charge 2 due to 1. क्योंकि force is a vector, तो एक मिनट हम इसको ऐसे लिखते हैं. एक मिनट कोशिश करते हैं इसको ऐसे लिखें. किधर है? इधर. एक मिनट. ओके. अच्छा, लेट ये फोर्स है. अगर ये फोर्स 2 पर है 1 की वजह से तो F21 क्योंकि फोर्स वेक्टर तो इस डायरेक्शन में. और अगर ये फोर्स किस वजह से तो किस पर लग रहा है 1 पर तो हम इसको F चार्ज ऑन 1 ड्यू टू 2 क्योंकि ये भी तो वेक्टर है. सॉरी कूलम साहब ने क्या कहा था कि ये फोर्स म्यूचुअल फोर्स है. मतलब अगर Q1 Q2 पर 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है मतलब 2 न्यूटन फोर्स इज exerted by Q1 on 2 तो ऑटोमेटिकली Q2 भी Q1 पर वही 2 न्यूटन लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में. ऐसा नहीं है कि अगर एक चार्ज ग्रेटर है एक लेसर है तो ग्रेटर चार्ज मोर फोर्स लेसर चार्ज लेस फोर्स. नहीं, अगर एक बहुत इतना चार्ज एक स्मॉल चार्ज है. अभी इतना बहुत चार्ज तो आप बोलोगे कि सर ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है. पॉइंट चार्ज की वीडियो हमने अपलोड की, आप जाकर देख लें. अगर ये चार्ज इसके ऊपर 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो ऑटोमेटिकली ये चार्ज भी अगर छोटा भी है तो इसके ऊपर 2 न्यूटन फोर्स ही लगाएगा क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्स है. म्यूचुअल सिमिलर फोर्स लगा रहा है एक दूसरे के ऊपर. तो इसे मतलब हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो F21 है क्योंकि वेक्टर है must be equal to F12 but opposite sign. लेकिन मॉड में F21 mod must be equal to F21 mod magnitude wise mutual force. So this force is Coulomb's force is a mutual force. Coulomb's force is a mutual force. Medium dependent force acts along the line joining center of 2 charges and attractive repulsive. सब कुछ इसके अंदर क्लियर. तो लास्ट में हम कूलम्स फोर्स को लिखेंगे फार्मूले से. हेंस हमारे जो लास्ट फार्मूला बन जाएगी वो क्या है? वो ये है F कूलम. क्या? F कूलम फोर्स F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square. ये फोर्स हमने आपको सिर्फ मॉड वाइज मैग्नीट्यूड वाइज लिखवाया है. अगली वीडियो आएगी इंशाल्लाह इफेक्ट ऑफ मीडियम के ऊपर एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स फोर्स. I hope we are clear now. There is always a force of attraction between 2 point charges. There is always a force of attraction between 2 point charges. Sorry, repulsion also. Attraction या repulsion ये मीडियम डिपेंडेंट है, एक्ट्स अलोंग द लाइन है, म्यूचुअल फोर्स है और फिर ये स्ट्रॉन्ग फोर्स भी है थोड़ा. इसको हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं. लोरेंट फोर्स के अंदर आता है. इंशाल्लाह जब हम आगे जाकर मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब हमें ये भी वहां पर काम आएगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. दुआ में याद रखना. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. होप फॉर द बेस्ट.